तू खुद की खोज में निकल, तू क्यों हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू क्यों हताश है। तेरे वजूद को भी समय की तलाश है। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीक़ा से और लगन के साथ कर रहे होंगे। आज के इस नए वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि टॉपर कैसे पढ़ाई करते हैं और टॉपर कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं कैसे पढ़ता हूं, वही सभी बातें और वही सभी टिप्स मैं आपको देने वाला हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो फॉलो कीजिएगा, अन्यथा छोड़ कर चला जाइएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए, टॉपर कोई और नहीं होता है, वो आप ही के समाज के, आप ही के बगल के, आप ही का दोस्त, आप ही का दुश्मन टॉपर बनेगा, आप ही का दुश्मन टॉपर बनेगा। लेकिन आप क्यों नहीं बन सकते? आप में क्या चीज़ की कमी है? सबसे बड़का आप में द्रव्य इच्छा शक्ति की कमी है। आप सोच लिए हैं कि हम कभी टॉपर नहीं बनने वाले हैं, तो सबसे बड़का कमजोरी यही है कि आप कभी टॉपर नहीं बनोगे। आप सोचो कि मैं टॉपर बनूंगा, इसके लिए दिन रात कार्य करो, मेहनत करो। बातों से कोई टॉपर नहीं बनता है, उसके लिए मेहनत करना होता है, जम के मेहनत करना होता है। पूरे अपने लगन के साथ जितना भी आप में एनर्जी है लगा दीजिए। टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, मेरे कह देने से आप टॉपर नहीं बनोगे, किसी टीचर को कह देने से आप टॉपर नहीं बनेंगे, किसी के टीचर को सभी अच्छे तरह से नोट से पढ़ा देने से आप टॉपर नहीं बनोगे। आपको टॉपर खुद बनना है, कोई किसी को टॉप नहीं करा सकता है। जो एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला है वो भी किसी को टॉप नहीं करा सकता है। आपको टॉपर खुद बनना होता है। मैं बार बार कहता हूँ कि कोई बोलता है कि मैं तुमको 2 महीना में क्रैश कोर्स करा कर तुमको टॉप करवा दूंगा, तो ये सबसे बड़ा गलतफहमी है। आपको खुद करना होगा, उसके लिए मेहनत करना होगा, कलम कॉपी के साथ घिसना होगा, तब जाके आपका रिजल्ट चमकेगा। मैं कह दूंगा कि ये करो वो करो, इतना घंटा पढ़ाई करो, तो इससे नहीं होगा। इसको फॉलो तुमको करना होगा, सुनने से कुछ नहीं होता। इसको मेहनत करो, क्योंकि दुनिया को सुनाई कम, दिखाई ज़्यादा देता है। इसीलिए दिखाने का प्रयास करो और अच्छा खासा नंबर लाओ, ताकि तुम्हारा भी गांव समाज में और स्कूल में नाम हो सके कि फलाना के बेटा इतना नंबर लाया, फलाना के बेटा इतना नंबर लाया। नहीं लागो तो क्या, उस तो घूमता था दिन भर, ये करता था वो करता, समय का टालता था, नहीं पढ़ता था तो फेल हो गया, यही कहेंगे लोग। इसीलिए अभी से भी जाग जाओ बच्चों, बहुत समय है और अच्छा खासा नंबर प्राप्त करो, लाइफ में कुछ अचीव करो, ताकि मुझे क्या अच्छा गर्व हो कि चलो मेरे कुछ कहने से कुछ स्टूडेंट अच्छा खासा नंबर प्राप्त किए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसके बारी बारी से सभी टिप्स कौन कौन से हैं और इसको आप फॉलो करके, आप चाहें तो फॉलो करके अच्छे खासे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, 1 नंबर हमारा टिप्स है कि नियमित घंटे तक पढ़ाई करें। देखिए, टॉपर का होता है वो क्या, उसका शेड्यूल होता है कि किस टाइम हमें किस सब्जेक्ट पढ़ना है और कितना पढ़ना है, और वो टॉपिक टाइम को फिक्स करने के बदले वो टॉपिक को फिक्स करते हैं कि हमें कितना देर में ये टॉपिक को ख़त्म कर देना है। मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण एक टॉपिक है आपका 10वीं में है ना, प्रकाश संश्लेषण जैव प्रक्रम में है, तो उसमें एक टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। तो उसको कितना देर में हमको फिक्स कर देना है, जितने भी उसके पॉइंट है, तो उसको रखेगा 10 मिनट। 10 मिनट में उसको फिक्स कर देना है, उससे कुछ प्राप्त करना है। यही नहीं कि लाइन बाय लाइन पढ़ दिए, उससे हमको कुछ एक माइक्रो नॉलेज की जानकारी नहीं हुआ। तो आप नियमित घंटे तक पढ़ाई करें और टाइम फिक्स करने के बदले आप टॉपिक फिक्स करें कि मैं इतना देर में इस टॉपिक को खंगार दूंगा तो खंगार दूंगा। ये हुआ पहला टिप्स आपका। दूसरा बात है कि नया सीखने और समझने का प्रयास करें। देखिए, टॉपर क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक मैं सवाल दूंगा कि गुणनखंड विधि से x का हल निकालिए, तो आपको ये सभी स्टूडेंट को आता होगा, क्योंकि ये बहुत आसान है। तो जो आपको आता है उसको नहीं बनाना है, क्योंकि उस पर आपका टाइम स्पेंड होगा। आपको नया रिसर्च करना है, यानी नए प्रकार के सवालों को बनाना है, ताकि आप अधिक से अधिक जान सको। आपको अधिक से अधिक जानना, आपके अधिक से अधिक नॉलेज ही आपको टॉपर बनाएगा बोर्ड परीक्षा में। देख लेना आपको, और जिसके पास अधिक नॉलेज होगा वही बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनेगा, और कोई टॉपर नहीं बनेगा। साधारण तो 60% वाले तो सभी फर्स्ट डिवीज़न होते हैं, और 60% वाले सभी के सभी क्या देते हैं, फर्स्ट डिवीज़न लाते हैं। और उससे जो ऊपर 80%, 85%, 90% लाता है, तो उसके पास कुछ ना कुछ यूनिक बातें होगी, कुछ ना कुछ उसमें यूनिक ज्ञान होगा, तभी जाके वो टॉपर बनेगा। तो हमेशा आप लोग नया सीखने का प्रयास जरूर करें। जो आता है उस सवालों को नहीं बनाएं, मैथमेटिक्स हो चाहे वो विज्ञान हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, चाहे जो भी हो, नया हमेशा करने का प्रयास करें हर दिन। ठीक है, उसके बाद है
कि स्मार्ट स्टडी करें। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या होता है? देखिए, कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, माई बाप को धोखा देते हैं, इधर मोबाइल फ़ोन लिए रहते हैं और इधर क्या करते हैं कि बुक खोले रहते हैं। तो ये आपका स्मार्ट स्टडी नहीं हुआ, ये आपका फेलियर स्टडी है। इसके साथ आप फेल हो सकते हैं। आपका ध्यान कहाँ रहेगा? मोबाइल पर रहेगा। इधर कुछ यानी ध्यान भटकाने की ओर आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है कि इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, इधर क्या नहीं हो रहा है। आपको केवल आपका फोकस रहना चाहिए। क्या हमको बस बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना है, इसके लिए हमको जम के मेहनत करना होगा, वो भी स्मार्ट तरीके से मेहनत करना होगा। बार बार एक ही टॉपिक को लेकर मत पढ़िए, नया नया टॉपिक को रिसर्च कीजिए, ताकि जो भी बोर्ड परीक्षा में आए छूटना नहीं चाहिए, लाइन से बनना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद देखिए, इसमें है कि नोट्स तैयार करें। जो भी आपका पढ़ते हैं, फर्स्ट चैप्टर पढ़ें, दूसरा चैप्टर पढ़ें, तीसरा चैप्टर पढ़ें, तो उसका नोट्स बनाएं, शॉर्ट्स नोट्स बनाएं और शॉर्ट्स नोट्स का 1 दिन में रिवीजन करें, 2 दिन में रिवीजन करें और उसको याद कर जाएं पूरा, क्योंकि आपके नोट्स से ही बोर्ड परीक्षा में सवाल बनते हैं। आप सोचिएगा मैं सवाल लिख कर याद कर लूँगा, वो भी अच्छी बात है, लेकिन आपका नोट्स जो है वो कभी भी आपको जीवन में सफल बनाएगा, कभी भी आपको असफल नहीं बनाने वाला है। इसीलिए नोट्स ज़रूर बनाएं। नोट्स से ही सवाल बनते हैं, ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। क्लियर है? उसके बाद है कि हर टॉपिक को कंसेप्ट के साथ समझने का प्रयास करें। क्या होता है कि कितना स्टूडेंट होता है कि वो रटता है, एक परिभाषा मिल जाए किसी को, मान लीजिए ओम का नियम, तो उसको याद नहीं होगा, उसको समझेगा नहीं कि क्या कह रहा है, उसको रटेगा, दिन भर लिखेगा एक टॉपिक के लिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, उसको रटेगा, रटने से नहीं होता है। इसीलिए आप साइंस को हर एक टॉपिक को बारीकी से समझिए, उसको एक बार लिखिए, 2 बार लिखिए, नहीं समझ में आए थोड़ी सी किसी का सहारा लीजिए, आपसे बड़े का सहारा लीजिए या यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए इसको कैसे हम समझें, किसी अच्छे टीचर को फॉलो कीजिए यूट्यूब पर। ठीक है? तो किसी भी टॉपिक को रटने के बजाय आप समझने का प्रयास करें, क्योंकि आपके समझे हुए बात ही आप बोर्ड परीक्षा में अच्छी प्रकार से लिख सकते हैं। और रट के जाइएगा तो एक लाइन जहाँ भुलाइएगा, सब लाइन आपका समझिए कि घोल हो गया, और सब लाइन घोल तो समझिए कि रिजल्ट क्या आएगा, लड्डू आएगा उस क्वेश्चन में। उसके बाद है स्टडी मतलब रिवीजन होता है। जितना आप पढ़ाई किए, मान लीजिए कि आज जो भी मैं पढ़ाई करूँगा, आज भी मैं करता हूँ, जो भी मैं पढ़ाई करता हूँ दिन भर में, उसके लिए थोड़ा सा भी समय निकालता हूँ 20 मिनट, और 20 मिनट में जो भी मैंने दिन भर में जो भी स्टडी किए, मान लीजिए कि आप मैथमेटिक्स पढ़ें, सोशल साइंस पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें या साइंस पढ़ें, तो उसका एक बार जो भी दिन भर में पढ़े हैं उसका एक बार शॉर्ट्स नोट्स के माध्यम से रिवीजन कर जाएं, ताकि आपको मेमोराइज हो सके, जल्दी भूल नहीं पाएँ आप। ठीक? आपको क्या करना है? रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन का मतलब ही होता है, स्टडी का मतलब ही होता है रिवीजन। आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा बोर्ड परीक्षा में, उतना ही अच्छा खासा नंबर प्राप्त होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको इधर से इधर झांकने नहीं देंगे सभी टीचर, आपको खुद से लिखना होगा वहाँ पे। क्लियर है? उसके बाद है इसमें देखिए, प्रश्न पूछने में संकोच ना करें। आप जहाँ भी पढ़ते हैं, ये कोचिंग करते हैं, यूट्यूब पर पढ़ते हैं, नहीं समझ में आता है तो जल्दी से कोचिंग ऐप से कर लीजिए, डाउट नोट से कर लीजिए, कोई भी ऐप हो, चाहे आपका दो प्रकाशन की किताब है तो उसमें देखिए कैसे बनाया गया है। मगर प्रश्न पूछने में संकोच कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको सीखना है, और जिस दिन आप सीखना छोड़ दीजिएगा, समझिए आप क्या कर रहे हैं, टॉपर से पिछड़ रहे हैं, यानी कि फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न के लायक आप बन रहे हैं। आप प्रश्न पूछिए बार बार, आपका बार बार प्रश्न पूछना ही आपको बोर्ड परीक्षा में विजयी बनाएगा, क्योंकि प्रश्न पूछने से आपका ज्ञान बढ़ेगा। घट पेपर और सेट प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन बैंक से क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन बैंक बनाए रहिएगा तो पीवीएस के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 15% आता है। कितना आता है? 15% आता है, यानी कि 100 गो सवाल है तो उसमें से 15 गो सवाल आपके पीवीएस के प्रश्न होंगे। इसीलिए आप क्वेश्चन बैंक ले लें और क्वेश्चन बैंक को पढ़ें, और इससे पता चलेगा कि आपको बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन बैंक से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आखिर इसका पैटर्न क्या है। सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है कि स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि कैसे कैसे बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आते हैं, और उस लेवल से तैयारी करना होता है। उसके बाद जब मॉडल
पेपर निकले तो मॉडल पेपर को सॉल्व कर लीजिए। सेट प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, दिन में एक बार कोई भी सब्जेक्ट का सेट प्रैक्टिस कीजिएगा। मार्केट में बहुत सारे सेट प्रैक्टिस उपलब्ध हैं, उसको लीजिए और सेट प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप सभी को टॉपर टिप्स बहुत बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आया होगा। यदि आप इसको फॉलो करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर दोस्तों लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तब तक मिलते हैं इसके अगले वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।